वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का रुखसार स्टडी के न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 12 की उर्दू की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है तो 2025 के लिए, और आज हम लोग इस एक ही वीडियो में पूरे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। राइटर को तो इंग्लिश में राइटर ही बोलते हैं, लेकिन उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? तो मुसन्निफ़ बोलते हैं। और फिर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ऑप्शन में दिया रहेगा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, तो जा करके धीरे से वहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप लोग को ये बोर्ड पे लिखा हुआ धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग इसको 720 या फिर 1080 पिक्सल में करके आप लोग इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इसको जूम करना है तो जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना है तो जूम आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ है जिसके बारे में हम लोग बता दिए, जो राइटर है वो कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और ये जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है वो किस पे ये खाका लिखे, किस पे ये स्टोरी लिखे हैं? तो उन्होंने नज़ीर अहमद पे ये स्टोरी लिखे हैं। नज़ीर अहमद कौन थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। और नज़ीर अहमद जो है वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है वो नज़ीर अहमद के कौन थे? तो शागिर्द थे। और नज़ीर अहमद हैं वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, टीचर थे। तो उन्होंने अपने उस्ताद पे ही ये पूरे खाका लिखे हैं। तो फिर ये जो खाका है इसके बारे में, खाका किसे कहते हैं, क्या है, ये सब हम लोग बाद में जानेंगे। और नज़ीर अहमद के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पूरा अच्छे से एक स्टोरी की तरह। पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ज़दे अमजद अफजल बेग बदख्शां को तर्क करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है वो ज़दे अमजद अफजल बेग है, जो उनके परदादा थे। वो बदख्शां को तर्क करके मतलब होता है छोड़ना। वो बदख्शां जो वतन है वो उस वतन को छोड़ करके शाह आलम सानी के ज़माने में कहाँ गए थे? तो हिंदुस्तान आ गए थे। हिंदुस्तान के किस जगह पे आए थे? तो दिल्ली में आए थे। और दिल्ली में आने के बाद फ़ौज में मुलाजिम हुए, मतलब वो उनकी फ़ौज में जॉब लग गई, नौकरी लग गई थी फ़ौज में। और फिर उनके जो दादा थे मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, दादा का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लाइनें सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो उनके जो दादा थे मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, उनकी माली स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसों में कमी आ गई थी, जिसके कारण वो अपने परिवार का अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। और उसी के कारण इनके पूरे ख़ानदान को दिल्ली छोड़ करके माइग्रेशन करके कहाँ पे आना पड़ गया था? तो हैदराबाद में आना पड़ गया था। जब ये दिल्ली में ही थे तब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? तो अगस्त 1885 में। बहुत सारे रिसर्चर बताते हैं कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश 1883 में हुई थी, लेकिन यह गलत है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग खुद बताते हैं कि मेरी पैदाइश अगस्त 1885 ईस्वी में अगस्त 1885 में हुए थे। मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में, जो कि हम आप लोग को बता ही दिए हुए कि दिल्ली में हुई थी। फिर इनके वालिद जो थे मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग और वालदा मुशर्रफ जहाँ बेगम। जब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 10 ही रोज़ के थे, 10 ही दिन के थे, तो उनकी वालदा मुशर्रफ जहाँ बेगम की डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गई थी, मौत हो गई थी। तो उनका देखभाल कौन करेंगे? वो तो बस 10 ही दिन के हैं। तो उनकी एक बेवा फूफी थी हसन जहाँ बेगम। उन्होंने अपनी औलाद के तरह इसकी बहुत अच्छी परवरिश किए थे, इनके अपने औलाद के तरह अच्छे से देखभाल किए थे। फिर यहाँ पे सैयद वली उल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई। सैयद वली उल्लाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मस्जिद के एक बुज़ुर्ग आदमी थे जिनका नाम क्या था? सैयद वली उल्लाह। उन्होंने ही इनको बिस्मिल्लाह कराई थी और यहीं से उनकी स्टार्टिंग तालीम मिलना, स्टार्टिंग एजुकेशन अच्छी शिक्षा मिलना स्टार्ट हो गया था। और फिर एक मौलवी शान थे वहीं के, उन्होंने मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को कुरान शरीफ पढ़ाई थी और वो मौलवी शान का नाम था मौलवी कमरुद्दीन। फिर आगे चल के एंट्रेंस गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा, एंट्रेंस एग्ज़ाम
दिए थे गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा से। फिर आगे चल के हिंदू कॉलेज 1901 में दाखिला लिया, मतलब एडमिशन लिए थे। कहाँ लिए थे? तो हिंदू कॉलेज में। कब लिए थे? तो 1901 में लिए। और 1903 में इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया था उनका। और BM सेंट स्टीफनस कॉलेज, वहाँ से जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जो ग्रेजुएशन है, उनको वो कंप्लीट किए थे। और फिर MA में वो एडमिशन तो लिए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिनके कारण वो MA पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। यूँ कह सकते हैं आप लोग कि उनकी जो तालीम थी वो कहाँ तक थी? तो BA तक थी, ग्रेजुएशन तक ही थी, वो ग्रेजुएशन तक ही पढ़े थे। फिर तलाशे मुआस के सिलसिले में, तलाशे मुआस मतलब वो नौकरी के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में कहाँ आ गए थे? तो हैदराबाद आकर वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम मुकर्रर हुए। मतलब वहाँ आकर हैदराबाद आकर के उन्होंने अंग्रेजी के एक टीचर बने थे, मुअल्लिम मुकर्रर हो गए थे। फिर हाई कोर्ट 1908 में मुतरजिम मतलब ट्रांसलेटर का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। यहीं से उन्होंने आगे की मतलब हाई कोर्ट वकालत से रिलेटेड पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर आगे चल के 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किए थे। फिर 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। मतलब 1939 में वो क्या बन गया था? वही हाई कोर्ट का, जहाँ से वो ट्रांसलेटर का काम करते थे, वहीं से वो अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे, वकालत से रिलेटेड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे। और वहीं के वो क्या बन गए थे? इंस्पेक्टिंग अफसर बने। और 1942 में सुबकदोश हुए। मतलब 1942 में सुबकदोश मतलब रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा दे देना। वो क्या दे दिए थे? तो इस्तीफ़ा दे दिए थे, रिटायर हो गए थे वहीं से। फिर इस लाइन को हम लोग एक बार और रिपीट कर देते हैं। उन्होंने नौकरी के तलाश में, जॉब के तलाश में हैदराबाद आ गए थे। और हैदराबाद आकर वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेजी के टीचर बने थे, मतलब मुअल्लिम मुकर्रर हुए थे अंग्रेजी के। और फिर 1908 में उन्होंने ट्रांसलेटर, मुतरजिम का काम करना स्टार्ट कर दिए थे। और वहीं पे हाई कोर्ट से रिलेटेड, वकालत से रिलेटेड पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दिए थे। और फिर वहीं के 1939 में वही हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। और वहीं से 1942 में उनका रिटायरमेंट हो गया था, वो इस्तीफ़ा दे दिए थे 1942 में। फिर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शादी हुई थी अगस्त 1908 में। किनसे हुई थी? तो नशीमा सुल्ताना से। और उनकी जो बीवी थी नशीमा सुल्ताना, उनका हाल ही में डेथ हो गया था, तो वो दूसरे शादी कर लिए थे। किनसे किए थे? तो हमीदा सुल्ताना से। फिर उनकी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग है, उनका इंतकाल हो गया था। कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1947 में। ये आप लोग याद रखेगा, उनका इंतकाल कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1947 ईस्वी में हुआ था। सराय इलाही चमन में इनको दफन किया गया था। फिर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का रिसाला, उर्दू से 1907 में तबाह हुआ। मतलब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का जो रिसाला है, मतलब उर्दू का जो एक पत्रिका थी, उन्होंने 1927 में ये जो पूरे खाका है उसको प्रकाशित किए थे, उसको शाये किए थे। कब किए थे? तो 1927 में किए थे। किसके जरिए किए थे? तो उर्दू के जरिए किए थे, उर्दू के जो पत्रिका थे उसके जरिए किए थे। फिर जानते हैं तशनीफ मतलब क्रिएशन मतलब ये इसी तरह के और भी बहुत सारे खाका लिखे हैं, जिनको चलिए हम लोग जानते हैं कि वो उन्होंने और कितने सारे मतलब क्रिएशन लिखे हैं। तो तशनीफ मतलब क्रिएशन, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मतलब को क्रिएशन किए थे, लिखे थे। फिर लिखे थे फूलों का शायर, और भी इसी तरह के हैं। तो इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तां, मेरी शायरी। फिर यहाँ पे है मज़ामिन फ़रहत। मज़ामिन फ़रहत का मतलब है कि इसको 7 जिल्दे में प्रकाशित किया गया था। कितने जिल्दे में? तो 7 जिल्दे में इसको क्रिएशन किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ये ऐसे बहुत सारे और भी खाका लिख दिए हुए हैं। तो हम लोग इसको पूरे अच्छे से स्टोरी के तरह, ये जो खाका है, खाका किसे कहते हैं, और नज़ीर अहमद के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से स्टोरी के तरह, कहानी की तरह इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें
हम लोग को कुछ भी लिखना नहीं है उसमें, बस हम लोग को सुनना है और जितना लिखने से याद नहीं होता उतना मतलब सुनने से याद होता है। तो उसमें आप लोग को बस अच्छे से सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रुखसाना स्टडी में बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। और मेरे इस वीडियो से आप लोगों की बहुत सारे लाभ होगी, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन है इसी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं इसी से क्वेश्चन कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर यहाँ पे भी पूछे गए थे एक और क्वेश्चन कि जो है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के जो परदादा थे किसको छोड़ करके तर्क करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आ गए थे, तो किसको छोड़ के, कौन वतन को छोड़ के, तो बदख्शां को छोड़ करके आ गए थे। बहुत सारे और भी क्वेश्चन पूछे गए और ज़्यादातर आप लोग ये जो डेट हिस्ट्री ये सबको आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग इसको अच्छे से स्टोरी की तरह समझते हैं। तो यहीं पे आज का मेरा क्लास समाप्त होता है।